इमेजिन कीजिए, रात का घना अंधेरा। एक लंबी दूरी की ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकती है और इसके अंदर छिपा है करोड़ों रुपए का एक ऐसा सीक्रेट जिसका तरीका सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक रूटीन चेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही शातिर इंटरनेशनल सिंडिकेट को। तो चलिए बिना देरी किए इस इन्वेस्टिगेशन फाइल को खोलते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। सूरत रेलवे स्टेशन, रात का वक्त है। प्लेटफॉर्म की उन पीली लाइटों के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन से मुंबई जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। स्लीपर कोच के अंदर बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक अकेली महिला यात्री बेहद नर्वस है। वो पसीने से लथपथ है और अपने काले रंग के ट्रॉली बैग को बिल्कुल कसकर पकड़े हुए हैं। और तभी सादे कपड़ों में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी हमारी डीआरआई की टीम बिना कोई आवाज किए कोच में एंट्री लेती है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और एकदम सटीक एक्शन। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली पैसेंजर ने 6.5 करोड़ रुपए का ये राज इतने बेखौफ तरीके से सबके सामने कैसे छिपा लिया। मतलब ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। एक नॉर्मल सफर की आड़ में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहा था। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। डीआरआई टीम का ये ऑपरेशन ना एकदम किसी थ्रिलर मूवी जैसा था, बिल्कुल प्रिसिशन के साथ। मिनट 0 ट्रेन रुकती है, मिनट 2 टीम कोच में दाखिल होती है, मिनट 5 बिना किसी शोर शराबे या अफरा तफरी के पूरे कोच को सिक्योर कर लिया जाता है। और ठीक 7वें मिनट में अधिकारी सीधे टारगेट की सीट पर होते हैं। आप लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखिए, उन्हें पहले से उस सस्पेक्ट की एग्जैक्ट सीट नंबर तक मालूम थी। अब जब टीम ने उस महिला को चारों तरफ से घेर लिया तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खुद को बस एक आम यात्री बताया। चेहरे पर थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन उसने इतनी सफाई से एक्टिंग की ताकि ऑफिसर्स को लगे कि वो बेकसूर है और उसे जाने दे। लेकिन डीआरआई की टीम इतनी आसानी से तो चकमा खाने वाली नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। चलिए डिकोड करते हैं उस ट्रॉली बैग का राज और उसे छिपाने के उस शातिर तरीके को। तो अधिकारियों का पूरा फोकस उस काले रंग के ट्रॉली बैग पर था। जब उसे खोला गया तो भाई स्मगलिंग का जो ब्लूप्रिंट सामने आया ना, उसने बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी चौंका दिया। देखिए इन्होंने किया क्या था। सबसे पहले बैग के बिल्कुल निचले हिस्से में पारदर्शी पैकेट्स को टेप से चिपका दिया गया। इन पैकेट्स में मिथाम्फेटामाइन था। फिर उसके ठीक ऊपर कपड़ों की एक फॉल्स लेयर यानी झूठी परत बिछाई गई और सबसे ऊपर नॉर्मल जूतों के डिब्बे रख दिए गए ताकि अगर कोई ऊपर से चेक भी करे तो उसे कुछ भी सस्पिशियस ना लगे। एकदम माइंड ब्लोइंग तरीका। और इस पूरे ऑपरेशन का जो स्केल है वो आपको हैरान कर देगा। उन पैकेट से जो मेथाम्फेटामाइन मिला उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए आकी गई है। जी हां, 6.5 करोड़। ये कोई गली मोहल्ले की छोटी मोटी तस्करी नहीं थी। उस एकदम नॉर्मल से दिखने वाले बैग के अंदर करोड़ों का ये सुनियोजित खेल बहुत ही बेखौफ तरीके से चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कंसाइनमेंट है तो इसे ले जाने वाला कौन है? आइए इस सस्पेक्ट की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार की गई इस महिला का नाम मिलारियो हेनरी बताया गया है। उम्र 45 साल और ये महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली है। डीआरआई ने बिना कोई वक्त गवाए उसे हिरासत में लिया और सीधा सूरत कोर्ट में पेश कर दिया। अब क्योंकि ये कोई मामूली क्राइम नहीं था, कोर्ट ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए उसे 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अगर आप पहले बार में देखें तो इंप्रेशन यही जाता है कि ये बस एक अकेली आम सी फीमेल ट्रैवलर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कई ज्यादा डार्क है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड और इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का एक अहम मोहरा हो सकती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में और इतने प्रोफेशनल तरीके से पैकेजिंग और तस्करी करना, ये किसी एक अकेले इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पूरी एक टीम है। तो अब इस पूरी सप्लाई चेन को ट्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इस इंटरनेशनल नेटवर्क की जड़ें आखिर कहां तक फैली हैं। फिलहाल डीआरआई का पूरा फोकस इस सप्लाई चेन को ब्रेक करने पर है। वो लोग दिल्ली से लेकर मुंबई तक के इस पूरे रूट की जबरदस्त तरीके से जांच कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ कैसे कनेक्टेड है। इसके लिए उस महिला के पुराने रिकॉर्ड्स, उसके फोन कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ खंगाला जा रहा है। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत है। इस सिंडिकेट से जुड़ी कई और बड़ी गिरफ्तारियां हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं। इंटेलिजेंस अथॉरिटीज का एक स्टेटमेंट इस केस की ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझाता है। उनका कहना है कि दिल्ली से सूरत होते हुए मुंबई तक इतनी हाई वैल्यू ड्रग्स की सप्लाई को कोई साधारण मामला नहीं माना जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इतनी बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो जैसे जैसे डीआरआई इस सप्लाई चेन के धागे खोल रही है, एक बहुत ही सीरियस सवाल हमारे सामने आता है। ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो अब भी परछाइयों के पीछे से ऑपरेट कर रहा है, ये असल में कितना बड़ा है? एक मोहरा तो पकड़ा गया, लेकिन उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की असली जंग अभी बाकी है। आज का ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर हमारे आसपास दिखने वाले उन बिल्कुल नॉर्मल चेहरों के पीछे कभी-कभी कितने बड़े और खतरनाक राज छिपे होते हैं। आपको क्या लगता है? हम इस केस की आगे की अपडेट्स पर भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे।